नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूं आपके साथ। हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है भाई, ये क्वेश्चन सीरीज नंबर 10 है। अब आगामी परीक्षाएं यूपीएलटी ग्रेड और एचटेट की परीक्षा नज़दीक है, उसके लिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना रहे हैं। भाई हमारे एक स्टूडेंट ने बोला था कि 210/14 और 90/17 से बनाओ। 210/14 से 60 क्वेश्चन बना दिए थे और जो अदर क्वेश्चन थे वे आगे थे, 10-5 क्वेश्चन ही रहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये 90/17 डीएसएसबी से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें करवाऊंगा। एक आध क्वेश्चन है भाई जो हमारी एक उपल की किताब है उससे उठागा, उसकी लेखिका हैं एक, उन्होंने कुछ उटपटांग क्वेश्चन दिए हैं भाई। लिखने वाले किताब लिख देते हैं और जिससे स्टूडेंटों को दिक्कत होती है। हमारे कुछ विद्यार्थी डिमोटिवेट हो जाते हैं भाई, उनके लिए ही 2 लाइनें कहना चाहूँगा। तमन्नाओं से कहाँ मिलते हैं मंजिलों के शहर, तमन्नाओं से कहाँ मिलते हैं मंजिलों के शहर, खुद ही चलना पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये सीरीज। चलिए, एक खेल प्रशिक्षण के एक मैक्रो साइकिल की अवधि है भाई। 3 प्रकार के प्रशिक्षण चक्र हैं, माइक्रो, मेजो और मैक्रो वृत्त। माइक्रो सूक्ष्म, मेजो मध्य और मैक्रो वृत्त। 12 महीने, 10 महीने, 8 महीने, 6 महीने। आप अपना आंसर लगा लीजिए। माइक्रो होता है कितना भाई? माइक्रो होता है 7 से 10 दिन, 7 से 10 दिन। और जो मेसो होता है वो 4 से 6 सप्ताह, 4 से 6 सप्ताह। और जो मैक्रो होता है वो होता 9 से 12 महीने या इससे अधिक, 9 से 12 महीने या इससे अधिक, 9 से 12 महीने या इससे अधिक। कुछ कहेंगे जी एक बुक में 3 से 6 सप्ताह है, कुछ कहेंगे जी माइक्रो 7 से 14 दिन है। ये उल्टे सीधे कमेंट मत किया करो भाई। इससे मैक्रो है जो वर्थ है 9 से 12 महीने, मेसो मध्य 4 से 6 सप्ताह और माइक्रो 7 से 10 दिन। माइक्रो दिनों में होता है, मेसो सप्ताह में और मैक्रो महीनों में। ये 1 साल से अधिक तक भी चल सकता है और आगे तक भी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में अंतराल प्रशिक्षण कम प्रभावी होता है? आप अपना आंसर लगा लीजिए। साइकिलिंग, तैराकी, जिम्नास्टिक, ट्रैक प्रतियोगिता। तब तक मैं अंतराल प्रशिक्षण विधि के बारे में बता देता हूँ। अंतराल प्रशिक्षण विधि किसने दी भाई? अंतराल प्रशिक्षण विधि अबेबे बिकला ने 1920 में अबेबे बिकला ने दी। व्लादिमीर मसलर ने इसे विकसित किया। किसने विकसित किया? व्लादिमीर मसलर ने। हमारा एक स्टूडेंट है, वो बहुत मेहनती है, ग्रुप में डालता रहता है क्वेश्चन, यूपीएलटी ग्रेड का जो हमारा ग्रुप है उसमें। तो उसने लिखा था भाई व्लादिमीर मसलर इसके जनक हैं अबेबे बिकला। विकसित करने वाले हैं जो, वो कौन है भाई? व्लादिमीर मसलर। तो अंतराल प्रशिक्षण विधि कैसी विधि है? कार्य, फिर रिकवरी, फिर कार्य और फिर रिकवरी पर है। ये एंडोरेंस को विकसित करने की है। तो ये किस में कम प्रभावी होगी? साइकिलिंग में भी एंडोरेंस हो चाहिए, तैराकी में भी, ट्रैक प्रतियोगिता में। जिम्नास्टिक में नहीं चाहिए भाई, जिम्नास्टिक इसका राइट आंसर है। सभी खेलों की जननी जिम्नास्टिक है। सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन 1881-82 जिम्नास्टिक की है भाई। सबसे जो पुरानी वो है, जिम्नास्टिक का जनक जर्मनी है। और फादर ऑफ जिम्नास्टिक फ्रेडरिक लुडविग जान। और ग्रैंड फादर ऑफ जिम्नास्टिक में कई जगह दिया गया है गट्समर्ज हैं वही जो, वो जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह हैं। और अगर फादर ऑफ जिम्नास्टिक आएगा तो फ्रेडरिक लुडविग जान उसका राइट आंसर होगा, आपको याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला ही क्वेश्चन आ गया भाई। अंतराल प्रशिक्षण की विधि के बारे में ही बता रहा था। कौन सी तकनीक यानी कि विधि कार्य प्रतिप्राप्ति यानी कि रिकवरी और फिर कार्य और रिकवरी पर आधारित है, क्रमबद्ध स्थिति पर जोर देती है? अंतराल प्रशिक्षण विधि निरंतर फाटलेख गतिवर्धन। आप अपना आंसर लगा लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंतराल प्रशिक्षण विधि। इसके बारे में बता दिया है 1920 अबेबे बिकला, व्लादिमीर मसलर ने इसे विकसित किया। इसमें रिपीटेशन होते हैं। निरंतर प्रशिक्षण विधि किसने दी भाई? वेन क्रेस्ट ओकेवन ने दी निरंतर प्रशिक्षण विधि। इसमें कम से कम 30 मिनट तक कार्य किया जाता है और
जो हृदय की धड़कन है। ये भी पूछा जा सकता है भाई, निरंतर प्रशिक्षण विधि में टाइम ड्यूरेशन कम से कम 30 मिनट, और जो हार्ट बीट है वो कितनी होनी चाहिए, 140 से 160 के बीच में होनी चाहिए, 140 से ऊपर। आगे अभी फार्टलेक। फार्टलेक का दूसरा नाम गति खेल। बहुत बार ये क्वेश्चन आया DSSB में भी और विभिन्न एग्जामों में, UPLT ग्रेड में, चंडीगढ़ में, एस्टेट में। फार्टलेक विधि के जनक फार्टलेक स्वीडिश भाषा का शब्द है, स्वीडन में इसे ईजाद किया गया। इसमें कार्यक्रम पहले से निर्धारित नहीं होता, क्रॉस कंट्री पर यह आधारित है फार्टलेक। और इसमें जो इसे किसने दिया भाई, आस्टार्ड ने ना। इसे फार्टलेक प्रशिक्षण विधि को गोस्टा हालमोर ने दिया और आस्टार्ड ने इसे विकसित किया। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। शारीरिक शिक्षा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, जिम, कार्डियो कक्षा, मजबूती कक्षा, मनोप्रेरणा दिन। यह क्वेश्चन लिया गया भाई A.K. उप्पल की किताब से, एक जो उनकी लेखिका हैं सुनील डबास। भाई बिल्कुल ही वाहियात क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको, बेशक किसी को बुरा लगे, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन इतने उटपटांग क्वेश्चन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर दिया है जिम। इसका कोई औचित्य नहीं बनता इस क्वेश्चन का, कहीं से भी पकड़ के उठा के भर देते हैं क्वेश्चन। एग्ज़ाम का भी इतना बुरा हाल है। UPLT ग्रेड की जो परीक्षा है, जो मैंने देखा, उत्तराखंड LT ग्रेड, UPLT ग्रेड और भाई एक झारखंड का कोई क्वेश्चन पेपर था, बहुत ही अच्छे लेवल के। भाई मुश्किल क्वेश्चन भी कुछ परसेंट थे, लेकिन अच्छे मध्यम स्तर के भी थे और आसान क्वेश्चन भी। ऐसा होता है पेपर, जो हर एक चीज़ ली जाए। ये नहीं शारीरिक शिक्षा को कहा जाता है जिम, ये कोई क्वेश्चन नहीं है भाई मेरे जो अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं। एक खालिस्तान, ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। अच्छी सेहत के लिए है भाई, सामाजिक स्थिति के लिए है, मजबूत शरीर के लिए है। लेकिन इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ जीवन शैली के लिए शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। स्वस्थ जीवन शैली में अच्छी सेहत भी आ गई, सामाजिक स्थिति भी और मजबूत शरीर भी आ गया। तो इसका राइट आंसर है स्वस्थ जीवन शैली। ये थोड़े उल्टे सीधे क्वेश्चन कई आए हैं भाई इसमें 90/17 में, ये उसी बुक से उठाए गए हैं। और इनकी जो लैंग्वेज है वो भी आप देख सकते हैं। जो DSSB की परीक्षा होगी उसकी हिंदी की लैंग्वेज हमेशा ही मुश्किल मिलती है, और ये उस बुक से ज़्यादातर लिए गए। अगला है भाई, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस किसका बायो प्रोडक्ट है। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस किसका बायो प्रोडक्ट है, कौशल का यानी कि टेक्निक का, स्पौधिक क्षमता का, संपूर्ण व्यक्तित्व का, नीतिगत योग्यता का। तो जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है किसका बायो प्रोडक्ट है, संपूर्ण व्यक्तित्व का, टोटल पर्सनैलिटी। इतनी मुश्किल हिंदी देते हैं भाई कि हम भी कई बार हिंदी को पढ़कर चकरा जाते हैं। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस किसका बायो प्रोडक्ट है, संपूर्ण व्यक्तित्व का। आगे चलते हैं दोस्तों। इससे ज़्यादा कोई ही क्वेश्चन आया होगा भाई सभी एग्जामों में। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, डेरोक्टेस, रूसो, अरस्तु, प्लेटो। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है भाई, प्लेटो है, जो DSSB और हरियाणा बोर्ड ने दिया है। UPLT ग्रेड में हमारे स्टूडेंट बता रहे हैं सर अरस्तु को मानना है, लेकिन इसका राइट आंसर प्लेटो है। प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। प्लेटो के गुरु सुकरात, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के अरस्तु, अरस्तु के सिकंदर, जो विश्व विजेता कहलाए। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच झेलम नदी के वितिस्ता, झेलम नदी का पुराना नाम है, वहाँ युद्ध हुआ और पोरस के शरीर पर अनगणित घाव थे और उन सिकंदर ने पूछा तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं, तो पोरस ने कहा जो एक राजा हारे हुए राजा के साथ करता है वैसा ही व्यवहार करो। तो उसने उससे मित्रता कर ली और निकैया नामक नगर अपनी दोस्ती के नाम पर बसा और बहू के फिला अपने घोड़े के नाम पर। सिकंदर की सेना ने थकने के कारण ब्यास नदी से पार करने को मना कर दिया। उस समय मगध में जो सबसे शक्तिशाली जनपद था वहाँ पर किसका शासन था, घनानंद का। थोड़े से हम विषांतर हो गए भाई। अरस्तु, प्लेटो को यूनान का अफलातून, यूनान का अफलातून भी कहा जाता। प्लेटो एक कुश्ती के अच्छे खिलाड़ी थे। रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी, रिपब्लिक, प्लेटो। अरस्तु, पॉलिटिक्स का जनक कौन है, अरस्तु पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी अरस्तु ने। अरिस्टोटेल। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है, अरस्तु का। और
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह भी प्लेटो का ही है। भाई हमें एक क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी बातें बता देते हैं, आपको जरूर वे काम में आएंगी। प्रकृतिवाद का जनक, प्रकृतिवाद का जनक रूसो, आपको ये भी याद रखना है। स्टेट नजदीक है, ये आ सकता है। आगे चलते हैं भाई। शारीरिकी की जर्मन संकल्पना के अनुसार सभी क्रीड़ाओं की जननी है। देखो कितनी मुश्किल हिंदी दी गई। जर्मन विचारधारा के अनुसार सभी खेलों की जननी क्या है भाई? तैराकी, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, कॉम्बैटिक्स। तो क्या है भाई? सभी खेलों की जननी क्या है भाई? जिम्नास्टिक है। जिम्नास्टिक का जनक जर्मनी ही है। फ्रेडरिक लुडविग जान को ही माना जाता है। सबसे पुरानी इसकी जो संस्था है 1881-82। दीपा कर्माकर त्रिपुरा से संबंध रखती हैं। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक की खिलाड़ी हैं और त्रिपुरा से संबंध रखती हैं। ओलंपिक में चौथा स्थान प्राप्त किया था। प्रदुनोवा वर्ल्ड से ये संबंध रखती हैं। अगर खेलों की रानी आ जाता, रानी, तो एथलेटिक्स होता। एथलेटिक्स को ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है, आपको यह याद रखना है। एथलेटिक्स में 42 नियम होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना 1912 और भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन 1940, आपको याद रखना। और फिना तैराकी की अंतर्राष्ट्रीय स्थापना 1908 और जो भारत की है वो 1949। आगे चलते हैं दोस्तों। एक शारीरिक शिक्षक आजकल आवश्यक रूप से एक है निर्देशदाता, एक डायरेक्टर देने वाला, डेमोन्स्ट्रेटर या डायरेक्टर या डेमोन्स्ट्रेटर कह लो, डेमोन्स्ट्रेटर, एक गति शिक्षक, एक अभ्यास मास्टर, उक्त सभी। तो भाई ये सभी काम हमें करने पड़ते हैं, तो उक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। फिजिकल पीईटी होता है भाई, फिजिकल एजुकेशन टीचर, डीपी डेमोन्स्ट्रेटर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो अलग अलग, दिल्ली में पीईटी बोलते हैं, यहाँ डीपी बोलते हैं भाई, अलग अलग जगह। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस माध्यम से हम मूल्य जो भाई विश्वास वर्तन अर्जित करते हैं? किस माध्यम से भाई? जैसे आपसी सहयोग, प्रेम भावना, एक दूसरे का विश्वास आदि अर्जित करते हैं। तो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? सामाजिकरण। सामाजिकरण की प्रक्रिया में हम सीखते हैं। हमारे अंदर नैतिक मूल्य जैसे एक दूसरे का सम्मान करना, सहयोग करना, विश्वास आदि, ये भाई आपसी भाईचारा, ये आदि भावनाएं हम सामाजिकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। सोशियोलॉजी का जनक कौन है? ऑगस्टस काम्टे, आपको ये भी याद रखना है। और फिजिकल एजुकेशन का जनक कौन है भाई? फ्रेडरिक लुडविग जान। खिलाड़ियों में हताशा का कारण है खुद के प्रदर्शन का परिणाम, सामान्यतः में महत्वाकांक्षी और सामर्थ्य में अवस्थित स्तर। मुश्किल हिंदी है भाई। आकांक्षा के स्तर और प्रदर्शन के स्तर में अंतर होना। आसान लैंग्वेज में तो ये होना था, अच्छे प्रदर्शन का परिणाम, स्पर्धात्मक खेलों में नैसर्गिक परिणाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सामान्यतः महत्वाकांक्षी और सामर्थ्य में अवस्थित स्तर, यानी कि आकांक्षा के स्तर और परफॉर्मेंस में अंतर होना ये। और चिंता का स्तर कैसा होना चाहिए खिलाड़ी में? मध्यम होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। किशोरा अवस्था के दौरान व्यक्ति का वर्तन यानी कि व्यवहार किसके द्वारा प्रभावित होता है? कुटुंब के यानी कि परिवार के। इतनी मुश्किल हिंदी दी गई है भाई। अभिजात वर्ग यानी कि पीयर ग्रुप, शाला के, समाज के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीयर ग्रुप, अभिजात फर्क के कारण। एडोलेसेंस 12 से 18-19 साल तक ये होती है। इसमें भाई दैहिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आते हैं। और एडोलेसेंस को स्टेनले हॉल ने संघर्ष तूफान की अवस्था कहा है, आपको याद रखना। आगे स्टेट में ये आ सकता है और विभिन्न परीक्षाओं में भी ये आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, अभी बता रहा था भाई, मनोलैंगिक विकास किस अवस्था के दौरान होता है? मनोलैंगिक विकास किस अवस्था के दौरान होता है? पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो अभी बता इसका राइट आंसर। तो ये किसके दौरान होता है? एडोलेसेंस 12 से 19 साल तक की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6, अर्ली चाइल्डहुड। तरुणावस्था एज ऑफ प्यूबर्टी 12 से 14 है भाई, 12 से 14 है। 10 से 14 के मध्य एज ऑफ प्यूबर्टी, आपको याद रखना है। और आगे चलते हैं।
प्रशिक्षण एक व्यापक अध्ययन और अध्यापन परिघटना है, यानी कि ट्रेनिंग एक सीखने और सिखाने की परिघटना है। एथलेटिक्स के लिए उसके लक्ष्य हैं, एथलीट के लिए उसके लक्ष्य, यानी कि एथलीट का प्रशिक्षण में क्या टारगेट होता है? शारीरिक अनुकूलन ये भी होता है भाई, लेकिन स्वास्थ्य सेहत ये भी होता है, लेकिन मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करना ये भी होता है, लेकिन प्रदर्शन संवर्धी जो ट्रेनिंग का हमारा जो मेन लक्ष्य है वो क्या है? स्पोर्ट्स यानी कि परफॉर्मेंस में वृद्धि। प्रशिक्षण एक वैज्ञानिक और सैद्धांतिक प्रक्रिया है जो एक खिलाड़ी अपने प्रदर्शन में प्रतियोगिता में वृद्धि करने के लिए करता है। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं भाई। एक बेहोश व्यक्ति का वायु मार्ग किस प्रकार खोलना चाहिए? एक बेहोश व्यक्ति का वायु मार्ग किस प्रकार खोलना चाहिए? सिर झुकाकर, ठोडी उठाकर। ये 10th क्लास की फिजिकल एजुकेशन से शायद हरियाणा में। सिर झुकाकर, ठोडी उठाकर, जबड़े पर बल देकर। सिर झुकाकर, जबड़े पर बल देकर, ठोडी उठाकर। तो इसका राइट आंसर है, ये भी थोड़ा सा उठपटांग सा जो क्वेश्चन है, लेकिन भाई इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सिर झुकाकर, ठोडी उठाकर। और भाई जो अगर आपके लिए वैसे बता रहा हूँ, कोई खिलाड़ी या बच्चा कोई आपके स्कूल में बेहोश हो जाता है खेल के दौरान, तो आप उसको सीधा लिटाकर दोनों हाथ उसकी छाती पर रखकर उसके जो शारीरिक क्षमता के दौरान प्रेस करो तो उसकी सांस वापस आ जाती है। ये मैंने प्रैक्टिकल भी खुद किया है। या पेट के बल लेटाकर उसके हाथ आगे कर आगे से उठा दो उसे, ऐसे भी। तो इसका राइट आंसर है भाई सिर झुकाकर, ठोडी उठाकर। कंठशूल एंजीना है भाई, इंग्लिश में क्या बोला है इसे? कंठशूल को एंजीना का क्या कारण है? फेफड़ों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना, मस्तिष्क तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना, हृदय की मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना, टांगों की मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना। तो इसका राइट आंसर है हृदय की मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना। हृदय की भाई 3 परतें हैं, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम। जो बाहरी परत है पेरिकार्डियम है, फिर एंडोकार्डियम है और फिर मायोकार्डियम है और फिर एंडोकार्डियम अंदरूनी परत है। हृदय की मांसपेशी की परत है भाई मायोकार्डियम, जो मध्य परत है, ये सबसे मोटी परत है। लेकिन जो एंडोकार्डियम है वो प्रेशर होता है खून का, उससे उसकी नीले भित्ति में चौड़ाई में वृद्धि होती है, उसकी दीवारों में वृद्धि हो जाती है। हृदय का वजन सामान्यतः होता है एवरेज 260 से 280 ग्राम, महिलाओं का 250 से 300, पुरुषों का 300 से 350 ग्राम तक। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय में 4 वाल्व होते हैं और हृदय में 4 ही कक्ष होते हैं और 2 नोड होते हैं। आपको ये भी याद रखना है हृदय के बारे में। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी है। और हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र है स्टेथोस्कोप। ईसीजी का प्रयोग हृदय से संबंधित बीमारियों को जानने के लिए किया जाता है। अत्यधिक रक्त हानि से कौन सी चिकित्सीय स्थिति आघात होती है? हाइपोग्लाइसीमिया, तीव्रग्राहिता, HP हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया होता है शरीर का तापमान कम होना भाई, हाइपोथर्मिया शरीर का तापमान कम होना। हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज का कम होना। ये शोक होगा, इसका राइट आंसर होगा जो शोक, आघात से ही अत्यधिक रक्तहानि होगी। हाइपोग्लाइसीमिया ये भी पूछागा भाई एचटेट में, हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? ग्लूकोज की मात्रा का कम होना। हाइपोथर्मिया शरीर के तापमान का गिरावट में होना। हम कहीं भी ठंड लगने से मृत्यु होती है तो किसके कारण होती है? हाइपोथर्मिया की। आप मैन वर्सेस वाइल्ड देखते होगे, उसमें जो बियर ग्रिल्स है वो बताते हैं कि हाइपोथर्मिया से मृत्यु हो सकती है भाई मनुष्य की। अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको व्यायाम करना शुरू कर देना चाहिए, अगर और कोई साधन नहीं हो तो। आगे चलते हैं। मनोविज्ञान के पितामह, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है भाई? कई जगह विलियम जेम्स दे रखा है, वो गलत है बिल्कुल ही। बहुत सी किताबों में मेरे एक स्टूडेंट ने, कोई अभी स्टेटस ही पढ़ रहा था मैं, उन्होंने विलियम जेम्स लगा रखा है, गलत है वो।
सिगमंड फ्राइड, इवान पावलोव, जेबी वाटसन, विलियम वुंट। मनोविज्ञान के पितामह, आधुनिक मनोविज्ञान के विलियम वुंट। इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। जेबी वाटसन, व्यवहारवाद के जनक। व्यवहारवाद ये कौन है? जेबी वाटसन। पावलोव ने कौन सी दी? वही कंडीशनिंग थ्योरी दी और क्लासिकल थ्योरी पावलोव ने दी। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया। लिबिडो टर्म भी सिगमंड फ्राइड ने दिया। इड ईगो ये सिगमंड फ्राइड ने ही दिए। ये सभी जो साइकोलॉजी के हैं यूके एल्टीग्रेड और हरियाणा स्टेट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और वैसे भी ये जो हमारी साइकोलॉजी है जो फिजिकल के दौरान उसमें भी ये आते रहते हैं बहुत बार। सिगमंड फ्राइड ने क्या दिया भाई? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। लिबिडो टर्म दी। इड ईगो ये बताई। व्यवहारवाद का जनक वाटसन। पावलोव ने दिया कंडीशनिंग थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और सामान्यीकरण का। बहुत बार क्वेश्चन आया भाई, हद से ज़्यादा। और मनोविज्ञान का पिता कौन है भाई? विलियम वुंट है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, ना कि विलियम जेम्स। बहुत जगह लिख रहे हैं हमारे स्टूडेंट विलियम जेम्स, गलत है वो। आगे चलते हैं दोस्तों। दर्शकों द्वारा समर्थन एक है। सामाजिक प्रोत्साहन, मौद्रिक प्रोत्साहन, पुरस्कार प्रोत्साहन, सामाजिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रोत्साहन। तो भाई मैंने लगाया था, मेरा ये भी क्वेश्चन गलत हुआ था, ये मैंने लगाया था सामाजिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर दिया है डीएसएसबी ने सामाजिक प्रोत्साहन। दर्शकों द्वारा समर्थन क्या है? एक सामाजिक प्रोत्साहन है भाई, बिल्कुल है। अगर वोटिंग होती है, आप अपने ग्राउंड पर खेल रहे हो तो आप कुदरती कॉन्फिडेंस आपका लेवल बढ़ा रहता है, क्योंकि जो पब्लिक है वो आपके फेवर में वोटिंग करती है और आप अपने ग्राउंड पर ज़्यादा कंफर्ट रहते हो। आगे चलते हैं दोस्तों। और भाई इसका सामाजिक प्रोत्साहन का जो उदाहरण दूंगा मैं। जो हमारी टीम है श्रीलंका की क्रिकेट टीम, अपने देश में बहुत ही कम वो हार का सामना करना पड़ा उसे। अभ्यास को अक्सर प्रशिक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है। इसमें शामिल होना चाहिए फेफड़ों का परिश्रम, भाई मांसपेशियों का परिश्रम, हृदय का परिश्रम, उक्त सभी का। तो इसका राइट आंसर है उक्त सभी का। इन सभी का परिश्रम, फेफड़ों का फिलोमेनोलॉजी है भाई, मांसपेशियों का मायोलॉजी है, हृदय का कार्डियोलॉजी है। आपको ये याद रखना है। इन सभी का जो और हृदय ये फेफड़ों की क्षमता स्पायरोमीटर द्वारा मापी जाती है, आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों हमारी ये सीरीज यहीं समाप्त होती है और हम एक क्वेश्चन से रिलेटेड भाई उससे आगे पीछे से जुड़ी कोई 5-7 बातें हर एक क्वेश्चन से बताते हैं। इसलिए ज़्यादा क्वेश्चनों को शामिल करने की बजाय हम ये जो तरीका हमें ये अच्छा लगता है, इसलिए और ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। और 90/17 से भी ये जो हम मेन क्वेश्चन के 3-4 सीरीज बनाकर आपका पूरा करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आगामी वीडियो मिलती रहे। और भाई आज हम लाइव आए थे, थोड़ा सा कनेक्शन के कारण वो नहीं हो पाया। तो दोस्तों लगातार बने रहिए हमारे साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। और भाई जो हमारे अन्नदाता की हालत पर जो चला हुआ है, हम और कुछ नहीं कर सकते, तो हम अपना जो शांतिपूर्वक विरोध जता सकते हैं काले कानूनों के विरुद्ध।